नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्टिविटीज़ के बारे में। ये ओडू एसेंशियल का पार्ट है और एक्टिविटीज़ एक ऐसा फीचर है जिसमें बहुत सारे टाइप के एक्टिविटीज़ होते हैं और वो बहुत इसेंशियल चीज़ है क्योंकि वो हर चैप्टर में, कानबान में, लिस्ट व्यू में देखने को मिलता है। तो कोई बात नहीं, हम उस पर डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है एक्टिविटीज़ और यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ एक्टिविटी टाइप करके आता है और इतने सारे एक्टिविटी टाइप हैं। अगर आप सर्च मोड पे जाते हैं तो ये सारे आपको एक्टिविटी टाइप मिलते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक्टिविटीज़ होता क्या है। तो एक्टिविटीज़ एक फॉलो अप टास्क है जो कि किसी रिकॉर्ड के साथ आप टाई कर सकते हैं, यानी कि ऐड कर सकते हैं ओडू के अंदर। और जो आइकन्स हैं वो डिस्प्ले करते हैं एक्टिविटीज़ के टाइप्स। तो मान लीजिए कि टू डू अगर आप शेड्यूल कर रहे हैं, जैसे कि मैंने टू डू शेड्यूल किया, तो यहाँ ये चेक बॉक्स आएगा। ये जो चेक बॉक्स है वो बता रहा है कि टू डू शेड्यूल्ड है। अगर यहाँ पे फ़ोन आइकन हो, जैसे कि अगर मैं इसको चेंज करता हूँ और यहाँ पे कॉल कर देता हूँ और फिर सेव करता हूँ, तो यहाँ कॉल आएगा। यहाँ कॉल का आइकन आ रहा होगा, राइट। और मान लीजिए कि इसको मैं फिर से चेंज करता हूँ और मीटिंग कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ, तो यहाँ मीटिंग का आइकन आएगा। ठीक वैसे ही अगर मैं एनवेलप का करता हूँ जो कि ईमेल का है, तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं ईमेल यहाँ पे शेड्यूल करता हूँ तो यहाँ ईमेल का आइकन आएगा, राइट। तो ठीक वैसे ही बेस्ड ऑन एक्टिविटीज़ टाइप ये यहाँ पे आइकन चेंज होगा। तो जो क्लॉक का आइकन है वो दिखाता है कि डिफ़ॉल्ट एक्टिविटीज़ है, मतलब कि कोई एक्टिविटी शेड्यूल नहीं है, जैसे फ़ोन कॉल या ईमेल या टू डू या मीटिंग या अपलोड या रिक्वेस्ट सिग्नेचर, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर कोई फ़ोन आइकन है तो फ़ोन कॉल शेड्यूल्ड है। अगर वहाँ पे ईमेल का आइकन है तो ईमेल शेड्यूल्ड है। अगर वहाँ पे राइट मार्क आ रहा है, जो कि ऐसा होगा जब आप टू डू करते हैं, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ओके। और जब आप यहाँ पे रिमाइंडर करते हैं तो रिमाइंडर ऐसा दिखेगा, सिर्फ आइकन चेंज होंगे, ओके। और अपलोड करते हैं, मान लीजिए कि कोई आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करवाना है और वो आप रिमाइंडर यहाँ पे डालना चाहते हैं इस यूज़र के लिए, राइट, तो यहाँ अपलोड आइकन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब आप एक्टिविटीज़ पे क्लिक करते हैं और वहाँ पे ये एक्टिविटीज़ टाइप वगैरह चूज़ करते हैं, समरी वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ड्यू डेट प्रोवाइड करते हैं और असाइन टू, यहाँ पे असाइन टू में भी आप बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स को देख सकते हैं, ठीक है। तो उनको आप असाइन भी कर सकते हैं। असाइन करने के बाद आप यहाँ पे एक नोट लिख सकते हैं और शेड्यूल कर सकते हैं। तो ये जो शेड्यूलिंग है वो बहुत तरीके से की जा सकती है। तो सबसे पहला एरिया होता है आपका ये वाला, राइट। ये वाला आपका सबसे पहला एरिया है जहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं चैटर व्यू। इसको हम चैटर व्यू बोलते हैं, जहाँ पे हम चैट करते हैं, राइट। यहाँ से आप सेंड मैसेजेस कर सकते हैं, ओके। तो ये चैटर व्यू है। तो ये एक पहला तरीका है जहाँ से आप एक्टिविटीज़ को देख सकते हैं और शेड्यूल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम कानवन व्यूज़ में जाएं तो वहाँ से भी हम इन चीज़ों को ट्रैक कर सकते हैं। तो लेट मी गो टू कानवन व्यूज़, ओके। तो ये है कानवन व्यूज़ आपका बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। और यहाँ पे हम एक्टिविटीज़ को कैसे ट्रैक करेंगे, तो यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे हम ईमेल, कॉल, मीटिंग और टू डू, रिमाइंडर, अपलोड, डॉक्यूमेंट है, ये सारी तरह के हम यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको शेड्यूल एक्टिविटी करना है तो यहाँ पे किसी भी कॉन्टैक्ट को चूज़ कीजिए और यहाँ से एक्टिविटीज़ में उसके 100 एक्टिविटीज़ चाहिए, शेड्यूल एन एक्टिविटी कर दीजिए, ठीक है। तो जब मैं एक्टिविटी बोल रहा हूँ तो आपको क्या समझ आ रहा है? एक्टिविटी का मतलब, अगर मान लीजिए कि आपको उसको कॉल करना है तो कॉल पे शेड्यूल करके रखिए। अगर आपको उसको ईमेल भेजना है तो एनवेलप पे करके रखिए। अगर आपको कोई टू डू है उस कॉन्टैक्ट के रिगार्डिंग तो आप टू डू करके रखिए। शेड्यूल भी कर सकते हैं, जब हो गया है, अगर मान लीजिए कॉल शेड्यूल किया और कॉल हो गया तो आप उसको डन भी कर सकते हैं। और जितने भी एक्टिविटीज़ टिल दिस डेट आप जो भी कर रहे हैं उसके साथ, उस कस्टमर के साथ, वो आप ट्रैक भी कर सकते हैं, राइट। अगर मान लीजिए उससे आपको कोई अपलोड चाहिए या आपको उसका कुछ अपलोड करना है या सिग्नेचर रिक्वेस्ट करना है, तो ये सारी चीज़ें आप एक्टिविटी में शेड्यूल कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें अलग अलग कॉन्टैक्ट के लिए आप कर सकते हैं और शेड्यूल कर सकते हैं, एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर सकते हैं और ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो हमने कानवन व्यूज़, चैटर व्यू में देख लिया कि हम कैसे ये सारी चीज़ें करते हैं, शेड्यूल करते हैं एक्टिविटीज़ को, ओके। अच्छा, अब मान लीजिए कि कोई रिकॉर्ड है जो ऑलरेडी शेड्यूल एक्टिविटी में है, तो जो क्लॉक आइकन है वो
जो शेड्यूल एक्टिविटी का टाइप है उस आइकन के साथ चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि ये एक कोटेशन है और मान लीजिए यहाँ पे मुझे ये जो एक्टिविटी टाइप दिख रहा है, अगर इस पर क्लिक करके मैं कोई शेड्यूल एक्टिविटी करता हूँ, लेट्स से कि मैं यहाँ पे मीटिंग कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे शेड्यूल कर देता हूँ। और कैलेंडर में मुझे वो मीटिंग, अगर मान लीजिए मैं मीटिंग कर रहा हूँ तो मीटिंग टाइम भी तो इंक्लूड करना पड़ेगा। तो लेट्स से मैं कोई और पे जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे जो ये शेड्यूल्ड है इसको मैं रिमूव करके कॉल कर देता हूँ, ठीक है, और सेव कर देता हूँ। और फिर से जब हम कोटेशंस पे जाएंगे और कानवान व्यूज़ में जाएंगे, कोटेशन तो टाइप दिखा रहा है मतलब कि क्या है, और यहाँ पे आपको कॉल आइकन दिख रहा है, राइट। अगर मैं इसको टू डू करूँ तो यहाँ पे टू डू भी हो सकता है, मैं यहीं से एडिट भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे ईमेल कर देता हूँ लेट से, और सेव किया तो यहाँ ईमेल आइकन आ गया, राइट। अगर मैं लिस्ट व्यू में जाता हूँ, यहाँ से आप सारे व्यूज़ चेंज कर सकते हैं, पता है ना। तो यहाँ पे अगर मैं लिस्ट व्यू में जाता हूँ तो फिर यहाँ से एक्टिविटीज़ मिलेगा, और सॉरी मैंने क्लिक नहीं किया। यहाँ पे आपको क्लिक करके इसको एडिट करना होगा या फिर एक दूसरा एक्टिविटी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ओके। तो जैसे मैंने कॉल का किया, तो कॉल में और मीटिंग्स में आपको डेट वगैरह सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ सकता है, कैलेंडर को ओपन करने का सिलेक्शन आ सकता है। मैं यहाँ टू डू करता हूँ और शेड्यूल कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ ईमेल आपको दिख रहा है और मैंने एक दूसरी एक्टिविटी यहाँ पे शेड्यूल करी थी। तो लेट्स से कि वो हम ट्रैक कहाँ से करेंगे, तो यहाँ देखिए सबसे पहले जो हमने किया था वो ईमेल वो पहले ही रहेगा, और डू इन 5 days टू डू तो वो भी रहेगा, ठीक है। तो मान लीजिए आप मल्टीपल एक्टिविटीज़ को शेड्यूल करते हैं तो जो पहला किया था वही वहाँ पे शो करेगा, ठीक है। मे बी इसके ऑर्डर्स को हम चेंज कर सकते हैं, बट फ़िलहाल के लिए मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। इन फ्यूचर मैं इस पे ज़रूर बात करूँगा कि हम ऑर्डर ये चेंज कर पाएंगे कि नहीं, कि हम जो रिसेंट क्रिएट करें एक्टिविटीज़ वो हमें पहले दिखनी चाहिए, ठीक है। तो इस पे हम बात करेंगे। चूँकि मैं डमी डेटा पे काम कर रहा हूँ तो ज़्यादातर चीज़ों का एक्टिविटी हम ट्रैक नहीं करते हैं जनरली, लेकिन चूँकि एक्टिविटी के बारे में ही ये वीडियो था तो मैंने सोचा आपको एक बार बता दूँ। बहुत सारे फीचर्स है एक्टिविटीज़ में भी, और एक्टिविटीज़ के भी टाइप होते हैं, ओके। और ये जो ईमेल है, मीटिंग है, ये सब टाइप ही है एक्टिविटीज़ के। बाकी आप एक्टिविटीज़ व्यू में कुछ भी देख सकते हैं, और जितने भी ओडू के अंदर मॉड्यूल्स है उसमें एक्टिविटी व्यू अवेलेबल होता है। अगर वहाँ पे क्लॉक आइकन है तो दैट मीन्स कि वो एक्टिविटी का आइकन है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्टिविटीज़, और ये क्लॉक आइकन है। तो होप कि आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।